वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसेन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम दो क्वेश्चन समझेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या हम शादी के 1 साल के अंदर ही डाइवोर्स पिटिशन फाइल कर सकते हैं? क्या डाइवोर्स लेना पॉसिबल है 1 साल के अंदर अंदर ही? सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है, साथ में रह पाना पॉसिबल नहीं है, डाइवोर्स लेने का मन है, तो क्या हम 1 साल के अंदर अंदर ही, सपोज करो कि आज शादी हुई, तो आज से क्या हम 1 साल के अंदर अंदर ही कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, डाइवोर्स पिटिशन फाइल कर सकते हैं, क्या डाइवोर्स ले सकते हैं? पहला क्वेश्चन ये है जिसके बारे में हम समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसमें होगा कि डाइवोर्स मिलने के बाद हम कितने समय के बाद शादी दोबारा कर सकते हैं? जैसे ही कोर्ट ने डाइवोर्स ग्रांट किया, क्या हम तुरंत शादी कर सकते हैं या कोई एक लिमिटेड स्पेसिफिक पीरियड है कि हम इसके बाद ही शादी करेंगे? तो ये दोनों चीजें हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड throughout the video so that you could have a very better perspective over this situation. सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले प्रश्न के बारे में। शादी होने के बाद क्या हम 1 साल के अंदर अंदर डाइवोर्स पिटिशन फाइल कर सकते हैं? ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इसका आंसर हमको मिलता है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 14 में। सेक्शन 14 स्पेसिफिकली बताता है कि शादी के 1 साल के अंदर अंदर डाइवोर्स पिटिशन अगर फाइल करते हैं तो कोर्ट उसको एंटरटेन ही नहीं करेगा। कोर्ट के पास यहाँ पर पावर है आपके डाइवोर्स पिटिशन को रिजेक्ट करने का, ना सुनने का। अगर आप शादी के 1 साल के अंदर अंदर डाइवोर्स पिटिशन फाइल कर देते हैं, डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो कोर्ट जो है आपको अलाउ नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि आप शादी के 1 साल के अंदर अंदर डाइवोर्स पिटिशन फाइल नहीं कर सकते। आपके पास जितने भी ग्राउंड्स हैं सेक्शन 13 में, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में बहुत सारे डाइवोर्स के ग्राउंड्स हैं। उनमें से किसी भी ग्राउंड पर आप शादी की 1 साल के अंदर अंदर डाइवोर्स पिटिशन फाइल नहीं कर सकते हैं और नहीं डाइवोर्स ले सकते हैं। सो बेसिकली सेक्शन 14 यहाँ पर कहता है कि कोई भी पिटिशन अगर हम शादी के 1 साल के अंदर अंदर, कोई भी डाइवोर्स पिटिशन अगर हम शादी के 1 साल के अंदर अंदर कोर्ट में फाइल करते हैं, तो कोर्ट उसको एंटरटेन ही नहीं करेगा। कोर्ट जो है उसको रिजेक्ट कर देगा। या दोनों ही पार्टनर्स मिलकर अगर म्यूचुअल डाइवोर्स भी फाइल करते हैं सेक्शन 13B में, तो इस सिचुएशन में कोर्ट उनकी डाइवोर्स पिटिशन को रिजेक्ट कर देगा, उसको एंटरटेन नहीं करेगा। सेक्शन 14 स्पेसिफिकली इसी की बात करता है। लेकिन सेक्शन 14 आगे एक कंडीशन और बताता है जिसमें कोई भी पार्टनर जो है डाइवोर्स पिटिशन फाइल कर सकता है 1 साल के अंदर अंदर। उसके लिए अगर हाई कोर्ट ने, उस स्टेट के हाई कोर्ट ने अगर कोई स्पेसिफिक रूल बना रखा है, तो उस रूल के तहत जाकर कोई भी पार्टनर डाइवोर्स पिटिशन फाइल कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर उस रूल का मिसयूज करके, अपने फैक्ट्स को मिस रिप्रेजेंट करके, या कुछ भी जो है गलत फैक्ट्स पर अगर कोई भी व्यक्ति डाइवोर्स पिटिशन फाइल करता है और कोर्ट को ये अगर बाद में पता चल जाता है, तो कोर्ट उसके डाइवोर्स को रिजेक्ट कर सकता है, उसके डाइवोर्स की पिटिशन को डिसअलाउ कर सकता है और डाइवोर्स देने के लिए मना कर सकता है। अब बेसिकली बात यहाँ पर ये आती है कि आखिर सेक्शन 14 को बनाने की जरूरत क्या पड़ी? अगर कोई व्यक्ति अपने पार्टनर के साथ नहीं रह पा रहा है, तो उसके लिए ये 1 साल का टाइम लिमिट क्यों रखा गया है? हालांकि वो 1 साल के बाद भी तो डाइवोर्स लेगा ही ना, तो 1 साल से पहले वो डाइवोर्स पिटिशन क्यों नहीं फाइल कर सकता? इसके पीछे बेसिकली दो रीजन है। पहला रीजन क्या है? पहला रीजन ये है कि अगर सपोज करो कि दोनों ही पार्टनर्स का कोई बेबी है, अगर सपोज करो 1 साल के अंदर दोनों ने बेबी प्लान किया और बेबी उनका हुआ, तो उस बेबी का फ्यूचर क्या होगा? उस बच्चे का क्या फ्यूचर होगा? उस बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? उसके मेंटेनेंस का खर्चा कौन उठाएगा? जो उसका फ्यूचर है, वो फ्यूचर जो है बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसीलिए बेसिकली सेक्शन 14 में 1 साल की लिमिटेशन है कि 1 साल के अंदर कोई भी व्यक्ति डाइवोर्स पिटिशन फाइल नहीं कर सकता। इसके बाद जो दूसरा रीजन है वो ये है कि दोनों ही पार्टनर्स के बीच में हो सकता है, क्या पता, रिकंसिलिएशन की उम्मीद हो। जो दोनों ही पार्टनर्स के बीच में जो मनमुटाव है, वो देखा जाता है कि शुरुआती फेज में ही सामने आता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों पार्टनर्स के बीच में जो ये मनमुटाव है वो आगे लंबा खिंचता रहे। कई बार ये देखा जाता है कि कुछ गलत फहमी के कारण भी मनमुटाव हो जाते हैं। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए, या ये देखने के लिए कि दोनों ही पार्टनर्स के बीच में कोई रिकॉन्सिलिएशन के चांसेस हैं, और अगर रिकंसिलिएशन के चांसेस हैं तो उस चांसेस को प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए ही ये सेक्शन 14 में इस 1 साल के पीरियड को रखा गया है। सो बेसिकली अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि इन्हीं दो रीजंस की वजह से 1 साल का टाइम फ्रेम जो है यहाँ पर सेक्शन 14 में रखा गया है कि 1 साल के अंदर कोई भी पार्टनर किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में डाइवोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, और अगर वो अप्लाई करता है तो कोर्ट उसको
एंटरटेन नहीं करेगा। सो बेसिकली ये तो हमारा पहले प्रश्न का आंसर था। अब इसके बाद हम समझते हैं अपने दूसरे प्रश्न का आंसर। दूसरा प्रश्न ये है कि अगर डाइवोर्स मिल गया है तो डाइवोर्स मिलने के बाद कोई भी व्यक्ति दोबारा शादी कब कर सकता है, कितने समय के बाद शादी कर सकता है। अगर सपोज करो कि पति ने पत्नी के अगेंस्ट डाइवोर्स पिटीशन फाइल किया और कोर्ट ने उसको डाइवोर्स ग्रांट कर दिया, जजमेंट आ गया, डिक्री पास हो गया। अब जजमेंट आने के बाद पति कितने समय के बाद दोबारा शादी कर सकता है। इसका आंसर हमको मिलता है सेक्शन 15 में। सेक्शन 15 यहाँ पर कहता है कि अगर डाइवोर्स का जजमेंट आ चुका है और उस जजमेंट के अगेंस्ट अपील करने का राइट दूसरी पार्टी के पास अगर नहीं है, अगर सपोज करो कि पति के फेवर में जजमेंट आया और पत्नी के पास कोई अधिकार नहीं है कि उस जजमेंट के अगेंस्ट वो अपर कोर्ट में, हायर कोर्ट में अपील में जा सके, अगर कोई ऐसा अधिकार नहीं है तो इस सिचुएशन में पति जो है दोबारा शादी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। लेकिन अगर सपोज करो कि पत्नी के पास अपील में जाने का अधिकार है और उस अपील में जाने के लिए एक टाइम लिमिटेशन है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि जजमेंट आने के बाद 3 महीने के अंदर पत्नी जो है अपील कर सकती है और फिर 3 महीने तक उसकी पत्नी अपील में नहीं जाती है, तो फिर इसके बाद पति 3 महीने के बाद शादी कर सकता है। या सपोज करो कि 3 महीने के अंदर अंदर ही पत्नी अपील में चली गई और अपील उसकी वहां पर जाकर खारिज हो गई, तो खारिज होने के बाद फिर वो शादी कर सकता है। तो यहाँ पर इस तरह से ये 3 सिचुएशंस हैं जिसकी कंप्लीट होने पर पति दोबारा से शादी कर सकता है। पहली सिचुएशन ये है कि अगर पत्नी के पास अपील करने का राइट नहीं है तो फिर पति तुरंत शादी कर सकता है। लेकिन अगर सपोज करो कि अपील करने का अधिकार है उसके पास और उसके लिए एक लिमिटेशन पीरियड है, सपोज करो कि 3 महीने का लिमिटेशन पीरियड है और 3 महीने तक वो जो है अपील नहीं करती है, तो फिर 3 महीने के बाद वो शादी कर सकता है। और अगर सपोज करो कि वो अपील में चली जाती है लेकिन अपील उसकी खारिज हो जाती है, तो खारिज होने के बाद वो दोबारा से शादी कर सकता है। तो इस तरह से बेसिकली कोई भी पार्टनर इन तीनों सिचुएशंस के फुलफिल होने के बाद दूसरी शादी कर सकता है डाइवोर्स लेने के बाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन दोनों प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।